कर्नाटक की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया जिसने न केवल एक परिवार की साख को तार तार किया बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की घिनौनी हरकतें आज दुनिया के सामने हैं। यह कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं, जहां सत्ता, रसूख और क्रूरता का ऐसा नंगा नाच हुआ कि इंसानियत शर्मसार हो गई। प्रज्वल रेवन्ना, जिसे कभी कर्नाटक के हासन क्षेत्र का उभरता सितारा माना जाता था, आज उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी काली करतूतों का खुलासा कैसे हुआ, आइए आपको परत दर परत बताते हैं। अप्रैल 2024 हासन लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्म था। प्रज्वल रेवन्ना, जो जेडीएस बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे, अपनी साख और दादा की विरासत के बल पर वोट मांग रहे थे। लेकिन तभी एक पेन ड्राइव ने पूरे खेल को पलट दिया। इस पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें थी, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना की घिनौनी हरकतें साफ नजर आ रही थी। ये वीडियो हासन की गलियों में बांटे गए, व्हाट्सएप पर वायरल हुए और सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गए। इनमें प्रज्वल का असली चेहरा सामने आया, एक ऐसा शख्स जो अपनी सत्ता और रसूख का इस्तेमाल कर मासूम महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। ये वीडियो कोई साधारण रिकॉर्डिंग नहीं थे। इनमें प्रज्वल की क्रूरता, उसकी हवस और उसका बीमार दिमाग साफ झलक रहा था। पीड़िताओं में उनकी घरेलू सहायिकाएं, पार्टी की महिला कार्यकर्ता और यहाँ तक कि उनके परिवार के लिए काम करने वाली माँ बेटियां शामिल थीं। एक पीड़िता ने बताया कि प्रज्वल ने उसकी मां के साथ बेंगलुरु के बसवनगुडी स्थित अपने आवास पर रेप किया और उस कृत्य को रिकॉर्ड किया। यही नहीं, उसने बेटी को वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, धमकियां दी और परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। यह सब सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन प्रज्वल की करतूतें यही नहीं रुकी। प्रज्वल रेवन्ना की कहानी कोई एक दिन की नहीं थी, यह एक लंबी साजिश थी जो सालों से चल रही थी। 2020-21 के बीच प्रज्वल ने अपनी हवस का शिकार कई मासूम महिलाओं को बनाया। एक पीड़िता ने बताया कि प्रज्वल और उसके पिता पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना दोनों ही आदतन अपराधी थे। उनके घर में काम करने वाली महिलाएं हमेशा खौफ में रहती थी। एक महिला ने कहा, उसने हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया, धमकियां दी, लालच दिया और जब हमने विरोध किया तो हमें केस वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। प्रज्वल का तरीका बेहद सुनियोजित था। वह अपने शिकार को पहले धमकाता था, फिर उनके साथ यौन शोषण करता था और उस कृत्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता। इन वीडियो का इस्तेमाल वह ब्लैकमेलिंग के लिए करता था। अगर कोई महिला विरोध करती तो वह उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था। एक पीड़िता ने बताया कि प्रज्वल ने उसकी मां को धमकी दी, अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके पिता की नौकरी छीन लेगा और उसकी बेटी के साथ भी रेप करेगा। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जब पेन ड्राइव की खबर फैली तो कर्नाटक में हंगामा मच गया। प्रज्वल को अपनी साख डूबती दिखी तो वह 27 अप्रैल 2024 को जर्मनी भाग गया, लेकिन उसकी किस्मत ज़्यादा दिन तक साथ नहीं दे सकी। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें सभी महिला अधिकारी थी। एसआईटी ने तेजी से काम शुरू किया और 31 मई 2024 को प्रज्वल को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 26 गवाहों के बयान और 123 सबूत शामिल थे। सबसे अहम सबूत थी एक पीड़िता की साड़ी, जिस पर प्रज्वल का डीएनए मिला। फॉरेंसिक जांच में यह साबित हुआ कि साड़ी पर मौजूद बाल और शरीर के तरल अवशेष प्रज्वल के थे। इसके अलावा वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि पीड़िता यौन शोषण का विरोध कर रही थी और रो रही थी। यह सबूत इतने पुख्ता थे कि प्रज्वल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। 1 अगस्त 2025 को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों का दोषी करार दिया। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने प्रज्वल को 2 मामलों में उम्र कैद और 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। फैसला सुनते ही प्रज्वल कोर्ट में रो पड़ा। उसने कम सजा की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सत्ता और रसूख का इस्तेमाल कर किसी महिला का शोषण करना समाज में अस्वीकार्य है। यह फैसला भारत में हाई प्रोफाइल यौन अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रतीक बन गया है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है जो सत्ता और रसूख को बचाने की कोशिश करता है। प्रज्वल ने अपनी राजनीतिक पहुंच और परिवार की ताकत का इस्तेमाल कर ना जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की। उसका परिवार, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री शामिल हैं, वे भी इस मामले में सवालों के घेरे में हैं। प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना पर भी यौन शोषण और अपहरण के आरोप हैं। हालांकि यह फिलहाल जमानत पर है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज कितना असुरक्षित है।
जब एक सांसद जो जनता की प्रतिनिधित्व करता है इतने जघन्य अपराधों में लिप्त हो सकता है तो हम आम लोग कहाँ सुरक्षित हैं। प्रज्वल की हरकतें न केवल उसकी क्रूरता को दर्शाती है बल्कि यह बताती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। उसने बड़े घर की महिलाओं, नौकरानियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और मासूम महिलाओं को अपना शिकार बनाया जिन्हें वह आसानी से डरा सकता था। प्रज्वल रेवन्ना की सजा ने देश में एक सख्त संदेश दिया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या प्रज्वल की करतूतों की जानकारी उसके परिवार को थी? क्या जेडीएस और बीजेपी गठबंधन को इसके अपराधों का अंदाजा था, फिर भी उसे टिकट दिया गया? सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि प्रज्वल के ड्राइवर ने उसके अपराधों के सबूत ऊपर तक दिए थे, फिर भी उसे देश से भागने का मौका मिला। ये सवाल न केवल प्रज्वल की सजा से जुड़े हैं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा ने पीड़ितों को कुछ हद तक इंसाफ दिलाया है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। उसके खिलाफ 3 और मामले लंबित हैं जिनमें फैसला आना बाकी है। यह केस हमें याद दिलाता है कि सत्ता और सुख कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर उनका गलत इस्तेमाल हो, समाज को अब और सतर्क होने की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां पीड़िताओं को डर के बिना अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। प्रज्वल रेवन्ना की काली करतूतों ने न केवल उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि यह भी साबित किया कि सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।